if I may say this, I feel this is my most sensitive role, character, portrayal in any film that I've ever done. और फिर से हम लोग आज बहुत थैंक यूज़ बोलने वाले हैं बिकॉज आज मौका मिला है हमारी टीम को यू नो कि आई कैन टेल देम इन आई वुड लाइक टू से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट करण जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है आई थिंक दिस फिल्म एक्चुअली केम टू मी before COVID. So before anyone was attached to the project, Shireen and Karan had come. At that time, it was only both of them. And I had heard this story and I was like, this is so beautiful. Unfortunately, pandemic की वजह से we didn't end up, you know, going ahead with it. And suddenly कुछ सालों बाद एक announcement आया था with Karthik and Sajid sir. And I didn't know at that time कि ये वही script था जो, you know, मैंने पढ़ा था like many years ago. And we were shooting for Bhool Bhulaiya 2 at the time. और मैंने we were chatting about it and Karthik was like, oh, you know, I'm doing this film and it's a beautiful story. And I was like, okay, I had no idea. And it came back into my life. So I feel some films are just destined to happen. It was in my destiny to be Katha, to play this role. Katha means story, so that's a big part of the story is what, you know, that's why we were saying कि ये बस 5% है, अब तो बहुत है जो आपको दिखाई देगा 29th को. But it's definitely the most sensitive role and performance for me and for this character, and I wouldn't have been able to do it without Sameer sir and without Karan because and without Karthik because a lot of it is to do with, you know, the camaraderie between all of us. So thank you guys. I hope the amount of passion we've put into it and what we felt reading this script and you know living these characters, we're able to make you feel the same when you come to watch the film and you feel the same emotions that we felt while we were making this one. I think everyone's already feeling it. No, अगर 199 भी आगे सोच 99 bro. अभी क्यों इतना सोचवा रहे हो? But मैं अभी साथ but this kind of pressure can build up once in a while. But how you seem to be handling it very well. I think ये कॉन्शियस डिसीजन एक लिया गया था इस फिल्म के साथ बिकॉज काफ़ी ऐसे प्रमोशंस हो रहे हैं जो आई थिंक ऑडियंस आई डोंट नो मतलब हम गलत भी हो सकते हैं सही भी बट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस जहाँ पे ये एक मार्केटिंग टीम का और फिल्म टीम का एक डिसीजन था जिसमें हमने ये सोच लिया था कि अभी सिर्फ कंटेंट पे यू नो कंटेंट को आगे लाते और फिर धीरे धीरे लास्ट वीक तक हम लोग शायद से वो प्रमोशनल कैंपेन चालू करेंगे वी वोंट गो इन एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट मार्केटिंग एक्चुअल इवेंट जो हमने पहली बार किया और आज पहली बार बड़े पर्दे पे आपको सारे गाने जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और जो अनरिलीज है वो अभी पहली बार दिखा है तो एक कॉन्शियस डिसीजन था ये भी बहुत सोच के ही आया कि क्योंकि भूल भुलैया में तो छतों पे चढ़ के प्रमोट किया था उससे पहले भी ऐसे ही किया लेकिन आई थिंक कई बार चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कई फिल्मों के साथ सिमिलर मार्केटिंग कैंपेन नहीं जाती है आई थिंक सत्यप्रेम की कथा बहुत ही प्योर फिल्म है आपने देखा होगा 11/11 हम प्योरिटी की बात करते रहते हैं वो मेक अ विश वाला एक मोमेंट होता है 11/11 तो उसी टाइम पे हम सब गाने ऐसे सब कुछ उसी टाइम लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी इन दिस फिल्म एंड That's what 11/11 is all the time. My friends keep saying 11/11 make a wish. And I keep asking why. I mean it's pure yeah so अच्छा, ऐसा है क्या? and yeah Must do it more often then. तो आई थिंक Yeah. तो 11 लेकिन आज एक्चुअली हमने 11/11 पे नहीं डाला क्योंकि हमें लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे कुछ हो जाएगा तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट तो दिस इज द ओनली एसेट जो उस टाइम पे लॉन्च नहीं किया बट या सो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मार्केटिंग कैंपेन थोड़ा एक फिल्म के हिसाब से चेंज करेंगे एंड आई थिंक इट्स वर्किंग सीप इन हो रहा है लोगों को आज के बाद या जो भी एसेट्स हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं एंड 29 जून No, 100%. का वेट कर रहे हैं This lane would not be full. Yeah. अगर 3 हफ्ते से कर रहे होते. You अगर हम understand this 3 also? हफ्ते से रोज कर रहे होते तो Absolutely. आपको ही मजा आना बंद हो जाता Correct. तो आज नया कुछ लग रहा है It's nice and I like this also when you talk about marketing, Vardha, you know this. White is the color of purity, and heart is love. So pure love, Sattu and Katha ki pure love. So white heart just depicts their pure love. And the purity will come through as a director, sir. जब आप बना रहे होते हैं कई बार हम लोग कमर्शलाइज हो जाते हैं अपनी विजन के साथ में और शायद वो अच्छा होता है बड़े कमर्शियल स्टार भी साथ में अगर होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ जाती है एंड फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छी तरह दिखाने के लिए द कार्तिक वॉक द कार्तिक स्टेप द कियारा ब्यूटीफुल लुक डज दैट प्रेशर एवर कम अपॉन यू ऑल्सो जब आप एज ए डायरेक्टर आप बना रहे थे ऐसा आया फॉर्चुनेटली नहीं आया क्योंकि ये दोनों जब भी हमने स्टार्ट की ना प्रोसेस
इनके साथ जब मैं बातें करता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि मैंने बोला था कि मेरे विजन पे भरोसा रखो। उन दोनों ने मतलब जैसे ही मैंने, मेरा सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ, इन दोनों ने बोला नहीं हमारा पूरा विजन पे भरोसा है सर, इसलिए तो हम लोग एक साथ कर रहे हैं। और वहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे वो प्रेशर कभी नहीं आया। मुझे प्रेशर आया खुद का खुद पे कि यार मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो प्रेशर चल रहा था दिमाग में। लेकिन इन दोनों का कभी प्रेशर नहीं आया, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने कहा ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग झगड़े करते थे, क्रिएटिव झगड़े, इसका मतलब ये है कि दोस्ती इतनी है ना कि कहीं मुझे बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। सर आप बाउंसर को ना एकदम ऐसे डक करते हो, कई बार हुक मार देता है, लाइक है। अच्छा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो कंफर्ट लेवल है, कि ऐसा नहीं कि यार मैं प्रेशर लेके, यार ऐसे नहीं हो रहा था। हम लोग बातें कर रहे थे, जो एग्रीमेंट्स थी, डिसएग्रीमेंट्स थी, वो थी क्रिएटिव। करेक्ट। मैं वापस क्रिएटिव यूज कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि आप वापस उस सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। आपने पैंडोरास बॉक्स ऐसे खोल दिया है। नहीं, कोई पैंडोरास बॉक्स नहीं है ये तो। मैं जैसे बोलता हूँ ना कि लोग भागते हैं क्रिएटिव झगड़े से, हम लोग करते हैं, इसलिए ये फिल्म में सोल आता है, अदरवाइज सोल नहीं आएगा इस फिल्म में। So true to the movie. सच बोलने से पहले सोचने का क्या सोचना क्या? नहीं, बट एक्चुअली वो बात सही है। आपका सवाल सर से था क्या? मैं कैसे हैंडल किया यार? अरे क्या होता है नहीं, कई मैंने बार दे जब दिया बड़े उसका स्टार, जवाब। हाँ, दे दिया ना। हाँ। हाँ, तो फिर स्टारडम को हैंडल करना पड़ता है कई बार, जब आर्टिस्ट बड़ा हो जाती है, यू नो यू हैव टू हैव दैट वो। नहीं, इन दोनों के बारे में सर मैं एक बात बोलूंगा ऑल दोस काइंड ऑफ कि थिंग्स। जैसे ये दोनों आते थे सेट पे, उसके बाद जब तक मैं नहीं बोलता था कि जाओ, तब तक ये जाते नहीं थे, वहीं पे बैठे वाह। रहते थे। कभी भी मुझे ये कंप्लेंट नहीं है कि मुझे जाना है, जल्दी छोड़ो, मेरे 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, ये कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक अच्छी फिल्म बनने के लिए, कि मैं भी शांति से वहाँ पे काम कर सकता हूँ। मुझे पता है मैं इन दोनों को जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा एक बस 6 घंटा और रुको। और वो रुकते थे। सर आप स्लोली और सिंपली बहुत कुछ बोल जाते हैं, मैंने ये रियलाइज कर लिया है। बस थोड़ा ऐसे वन मोर डे। नहीं, बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा सर की बात पे कि जो क्रिएटिव डिस्कशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम सबके लिए फिल्म बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आई थिंक मेरे पूरे करियर में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किसी फिल्म में नहीं रहा जितना सत्य प्रेम की कथा मेरा, बिकॉज आई रियली बिलीव इन द सब्जेक्ट एंड आई रियली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सत्य प्रेम की कथा। आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी में शायद दिस इज़ वन फिल्म जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हर चीज़ में, इसमें हर फ्रेम में एक प्राउड फीलिंग आती है। एंड विच आई डोंट नो कि वो कैसे क्या, बट वो स्टोरी लेवल से ही, शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से, जब से हमने पहला नरेशन किया था तब से लेकर आज तक स्टेज पे खड़े हैं, वो वाली फीलिंग है, और वो फीलिंग कभी गई नहीं। तो हर बार हम लोग बहुत इतने अटैच्ड होते हैं कोई ना कोई चीज़ से, तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट उन चीज़ों में बहुत होता है, जब व्हेन यू आर रियली अटैच्ड टू समथिंग एंड यू फील दैट दिस इज प्रेशियस एंड दिस शुडंट दिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो वो हर बार ऐसी चीज़ें होती हैं, आपस में सबकी होती है, मतलब किसी ना किसी, और सब लोगों का ये अटैचमेंट फिल्म के साथ है, विच इज़ अनरियल फॉर अ फिल्म। आई थिंक ये बहुत मुश्किल से मिलता है जो सत्तू और कथा की कहानी में मिला है।